दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों में हमने क्लासेस किया और बांग्ला की बहुत कुछ चीज़ों को सीखा। आज एक नए क्लास के साथ फिर हम कुछ हरफ़ों को सीखेंगे। हमारे साथ आपकी बांग्ला क्लास उस्तानी मोहतरमा तनवीरा रहमान हाज़िर खिदमत है। तो देर ना करते हुए क्लास की आगाज़ की जाए। मैं मोहतरमा तनवीरा रहमान से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और क्लास की शुरुआत करें। अस्सलाम वालेकुम। आज बांग्ला का सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार बस देख लेते हैं, फिर हम लोग नए हरफों को सीखना स्टार्ट करेंगे। जी, ये रहा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे तो, फिर पढ़े थे औ, और फिर पढ़े थे आ। अब देखिए, औ के साथ आकार जोड़ने से आ होता है, तो उसको हम सीखे। फिर आकार सीखे। आकार के जैसे तो के साथ आकार जोड़ने से ता होता है। और एक एग्जाम्पल, पौ के साथ आकार जोड़ने से पा होता है। सेम देखिए, नीचे और भी एग्जाम्पल है। जैसे एक वर्ड, एक सेंटेंस देखिए, ओ तो आ तोय आकार ता आता, ओ तो आता। नेक्स्ट पेज में जाएंगे। फिर हम लोग पढ़े थे बॉ। फिर बॉ के साथ एक छोटा सा बस पेश की तरह अगर जोड़ देंगे तो ये हो गया कौ। फिर पढ़े थे रॉ। ये देखिए, बॉ के नीचे एक छोटा सा शून्य, तो इसको बोलते हैं, इसको बंगाली में शून्य बोलते हैं या डॉट भी बोल सकते हैं। तो इसको जोड़ने से हो गया रॉ। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आइए इनको पढ़ते हैं। बॉ क बॉक, बॉ क बॉक। अब देखिए, कय आकार का क काक। फिर तय आकार ता, रय आकार रा तारा। अब देखिए थर्ड पेज, इसमें एक सेंटेंस भी है, सेंटेंस पढ़ लेते हैं थोड़ा। क तो कतो, ब क बक कतो बक। আর कय आकार क काक कतो बक आर काक। मतलब कितने। सर जरा बॉक का उर्दू हमको बताइएगा। बगुला। जी। और काक इसको बोलते हैं, और कौवे। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोगों का ये नया हर्फ ह। फिर पढ़े थे हम लोग ह के ऊपर बस थोड़ा सा एक हर्षई जोक करने से ये हो गया हर्षई। थोड़ा सा एक हर्षई कार बोलते हैं इसको। अभी ये आगे जाके हम लोग और भी पढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं हर्षई। फिर हम लोग पढ़े थे थ। अब देखिए इसके जो वर्ड्स है वो देख लेते हैं। হয় आकार हा, हर्षई हाई। र थ रथ। और देखिए, হয় आकार हा त हाथ। थय आकार था, बय आकार बा था बा, मतलब पंजा। अब देखिए आगे क्या है। और ये रहा हमारा आज का नया लेसन। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िएगा और एक एक हरफों को 5 बार दोहराइएगा। और जब लिखेंगे तो आप लोग भी हमारे साथ लिखिएगा। पहला हर्फ ओ। फिर से बोलिए ओ। और एक बार
ओ, ओ, ओ। नेक्स्ट, भ। आप लोग भी बोलिए, भ, भ। और एक बार, भ। नेक्स्ट, ख, ख। और एक बार, ख। फिर से बोलिए, ख। आइए इसको थोड़ा, इसके वर्ड्स पढ़ लेते हैं। भय आकार भा, रॉय आकार रा। देखिए, जब नया घर बनता है तो ये लकड़ियों से थोड़ा सा, आई मीन उसको प्लास्टर करने के लिए और भी कुछ करने के लिए ये टेम्पोररीली इसको बनाया जाता है, तो इसको भारा बोलते हैं। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं सर, एक बार बताइएगा। उर्दू में भी इसे भारा ही आम तौर से हिंदी उर्दू में भारा ही बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे लफ्ज उर्दू और बांग्ला में मिक्सअप है, इसलिए भारा ही बोला जाता है। आमतौर पे इसे जी, जुगान का नाम दिया जा सकता है, एक टाइप का जुगान। बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है खय आकार खा, बय आकार बा, र। खाबार। खय आकार खा, बय आकार बा, र। खाबार। इसका माने आता है खाना। और देखिए क्या लिखा है, ये देखिए एक छोटा सा लाइन दिए सेंटेंस। ओ, बय आकार बा, बय आकार बा, ओ बाबा। कय आकार का, र। कार। थय आकार था, बय आकार बा, कार था बा। ओ बाबा, कार था बा। मतलब अरे बाप रे, किसका बन जाए ये। ओ बाबा, कार था बा। आगे देखिए क्या लिखा है, कय आकार का, क। काक। आ, आ। मतलब यहाँ हम लोग पिक्चर में जो देख पा रहे हैं, एक लड़की है जो कौवे को बोल रही है काक, आ, आ। मतलब कौआ, आ, आ इधर आओ। ख, हसोई, खोई। खोई एक जो राइस पफ होता है उन उसका ही नाम है, मूढ़ी जिसको बोलते हैं, उसी टाइप का थोड़ा। ख, हसोई, खोई। खा, खा। खया कर खा, खया कर खा। खोई, खा, खा। मतलब काक इधर आ। खोई, खा, खा। कर, कया कर का, कया कर का। और का कर। मतलब कौआ इधर आ। खोई, खा, खा। और का कर। ठीक है। चलिए अब जो जो हर्फ हम लोग अभी पढ़े उसको थोड़ा लिख लेते हैं पहले। चलिए, पहले हम जो पढ़े वो है ओ। आप लोग भी मेरे साथ लिखिए, एक छोटा सा राउंड बना के, एक बार ऐसा, फिर ऐसे। ओ। और एक बार ऐसे गोल करके, फिर ऐसे खींच देना। आप सब लोग अपने अपने कॉपी में लिखिए मेरे साथ साथ। बहुत खूब। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़े थे नेक्स्ट, चलिए उसको भी थोड़ा लिख लेते हैं।
भ। फिर से लिखेंगे क्या है? भ। अब सब लोग भी लिखिए, एक बार राउंड करके, दाएं तरफ घुमा के, फिर बाएं तरफ। भ। आप सब लोग भी मेरे साथ लिखिए, ह। और हर हर्फ को लिखते वक्त बोलते बोलते लिखिएगा, ताकि वो लिखने के साथ साथ याद भी रहे। मैम, भा के ऊपर किताब में एक लंबा सा लाइन था, तो उसे हम मात्रा कहते हैं। तो क्या यहाँ पे मात्रा नहीं दी जाएगी? जी सर, बिल्कुल दी जाएगी। क्यों ना हम लोग एक क्लास के बाद हम लोग बता देंगे कि कौन से हरफों में मात्रा होता है और नहीं होता है। आइए मात्रा थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। बहुत बढ़िया। आइए अब जो नेक्स्ट हम लोग लिखे थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और एक बार लिखेंगे। ऐसे गोल घुमा के, फिर दाएं तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर एक लंबा सा, फिर ऊपर। ख। हो गया। क्या करेंगे? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हर्फ को पढ़ लेते हैं, फिर वापस आएंगे लिखने के लिए। चलिए फिर से पढ़ते हैं। ड। पहला हर्फ ड। आप लोग भी पढ़िए, ड। ड। और एक बार ड। नेक्स्ट, ड के ऊपर फिर से एक मात्रा है, इसको इसको सिंबल भी कहा जा सकता है। आगे जाके हम लोग इसके साथ भी पढ़ेंगे कि सिंबल किसको बोलते हैं और क्या क्या सिंबल है बंगाली में। अभी के लिए हर्षो, इसको कहते हैं हर्षो। आप सब लोग भी पढ़िए, हर्षो। और एक बार हर्षो। नेक्स्ट, इसको कहते हैं बोर्गियो ज। बोर्गियो ज। और एक बार बोर्गियो ज। लास्ट और एक बार पढ़िए, बोर्गियो ज। नेक्स्ट,
देखिए अभी हम लोग पढ़े थे डॉ, फिर डॉ के नीचे एक शून्य देने से क्या हो गया, ड शून्य ड़। और एक बार पढ़िए, ड शून्य ड़। सब लोग पढ़िए, ड शून्य ड़। देखिए आगे क्या वर्ड से हम लोगों के लिए, पहला वर्ड ड आकार डा, ब डाब, ड आकार डाब, ब डाब। क्यों ना हम सर से पूछ ले इसको उर्दू में क्या कहते हैं। इसको उर्दू में आमतौर पे डाब ही कहते हैं, या और मगरबी बंगाल से बाहर की रियासतों में जाएंगे तो डाब को हम लोग नारियल पानी के नाम से भी जानते हैं, पर ज्यादा मशहूर डाब के ही नाम से है। जो शायद अभी बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। जी, खैर, गर्मियों की शिद्दत में बहुत लाजमी है। नेक्स्ट ब हर्षो, वो, ब हर्षो वो, ब हर्षो वो, मतलब जो नई दुल्हन होती है उसी तरीके का। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, বর্গীয় জয় আকার যা, হয় আকার বর্গীয় জ, হাজ, যা হাজ। বর্গীয় জয় আকার যা, হয় আকার হা, বর্গীয় জ, হাজ, যা হাজ। सबको मालूम है जहाज क्या होता है। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, ओ ये तो छोटा मोटा हम लोगों को पोएम दे दिए हैं। खैर आइए पढ़ते हैं, ओ हर्षई, ওই, ও ঢয় শূন্য রয় আকার ওড়া, বর্গীয় জয় আকার যা, হয় আকার হা, বর্গীয় জ, ওই ওড়া জাহাজ। फिर से पढ़िए, ओ हर्षई, ओई, मतलब ये एक जेस्चर है, उधर देखो, ओई उस तरफ, ओ ढाई शून्य रय आकार ओड़ा, मतलब उड़ने वाला, ओ ढाई शून्य रय आकार ओड़ा, उड़ने वाला, বর্গীয় জয় আকার যা, হয় আকার বর্গীয় জাহাজ, জাহাज। उधर देखो उड़ने वाला जहाज। फिर देखो क्या लिखा है सेकंड लाइन में, বয় আকার বা, বর্গীয় জয় আকার যা, র, বাজার, বয় আকার বা, বর্গীয় জয় আকার যা, র, বাজার, ক, র, করো, बाजार करो, बाजार करो। आई मीन जो डेली हम लोग का बाजार होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आ बर्गीय ज, आज, आ बर्गीय ज, आज, ब ढय शून्य ड़, बड़ो, ब ढय शून्य ड़, बड़ो मतलब बड़े। फिर से ब ढय शून्य ड़, बड़ो, दो बार बड़ो बड़ो, खय आकार खा, বর্গীয় জয় আকার যা, খাজা, ক্ষয় আকার খা, ব খাবো, आज বড় বড় খাজা খাবো। फिर से पढ़िए, आ বর্গীয় জ, आज, ব ঢয় শূন্য র, বড়, फिर से ब, मैम, यहाँ एक सवाल है कि आप इसे ढाई शून्य बोल रही हैं, जबकि ये डॉ है, तो डॉ के नीचे शून्य है, तो ये तो ढाई शून्य हुआ। ब डय शून्य र। असल में हम लोग का बंगाली थोड़ा सा डेली चलने वाला है, तो ये सुनने में जी लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ड ढ शून्य ड़ दोनों जी जी। सेम तरीके का है इसीलिए। हम्म, हाँ, तो चलिए इसे फिर से, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे थोड़ा सा खुलासा करके फिर से पढ़ा दीजिए। ये ढाई शून्य है, यहाँ से थोड़ा कर दीजिए। ओके ठीक है, ओ हम्म, ओ हर्षई, हर्षोई, ओई, ও ডয় শূন্য ড়য় আকার ওড়া, বর্গীয় জয় আকার যা, হয় আকার
বর্গীয় জ হাজ জাহাজ ওই ওরা জাহাজ। फिर देखिए बय आकार बा বর্গীয় জয় আকার যা র বাজার ক র করো বাজার করো। फिर देखिए আ বর্গীয় জ আজ ব ডয় শূন্য র বড় ব ডয় শূন্য র বড় ক্ষয় আকার খা বর্গীয় জয় আকার যা খাজা ক্ষয় আকার খা ব खाबो आज बड़ो बड़ो खाजा खाबो। खाजा एक फूड का नाम होता है तो बोल रहे हैं कि आज बड़े बड़े खाजा खाएंगे। आइए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोगों को लिखना है। चलिए पहला हर्फ द। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पिछला वाला मात्रा जो साफ नहीं हो रहा है तो हम नीचे लिख रहे हैं। फिर से लिखिए ड और एक बार द। अब सर भी हम लोगों को लिख के दिखाएंगे। आप सब लोग भी अपने अपने कॉपी में हमारे साथ साथ लिखा कीजिए और लिख के साथ साथ उसको बोलते भी रहिएगा। तो ये हो गया ड। अब हम लोग ड को साफ नहीं करेंगे और इसी में हम बनाएंगे हर्षो। और एक बार देखिए हर्षो और हर्षो। आप सब लोग लेकिन फिर से साफ करके नीचे हर्षो जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हर्फ पे जाएंगे। जो होगा ऐसे, ये डॉ बनाने के बाद यहाँ से बोर्ड किया जा, फिर से लिखेंगे बोर्ड किया जा और एक बार बोर्ड किया जा।
यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, देखिए हम तो फिर भी हाथ से लिख रहे हैं, लेकिन सर तो माउस से लिख रहे हैं, हमसे भी अच्छा लिख रहे हैं सर। शुक्रिया। चलिए अब नेक्स्ट। अब लिखेंगे, फिर से एक बार डॉ बनाएंगे हम लोग, और फिर नीचे शून्य, ड शून्य। जो अभी थोड़ा सा गलत फहमी की वजह से मैंने ढ शून्य बोला है, उसके लिए माफी। तो ये ड शून्य, ये देखिए पहले डॉ बनाएंगे, फिर ऐसे गोल, नीचे शून्य, डॉय शून्य, फिर एक बार डॉ, और उसके नीचे शून्य, ड शून्य। और इसके साथ ये वाला भी हम लोग का पूरा हो गया। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये रहा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला हर्फ देखिए, ग, इसको कहते हैं ग। आप लोग भी पढ़िए, ग, और एक बार ग। नेक्स्ट देखिए, इसको कहते हैं प, और एक बार पढ़ेंगे प। आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ, प, प। आइए अब वर्ड्स देख लेते हैं। गए आकार, गा, हर्षोई, गाय। गए आकार गा, हर्षोई, गाय। गए आकार गा, हर्षोई, गाय। नेक्स्ट, पय आकार पा, खय आकार खा, पाखा। पय आकार पा, खय आकार खा, पाखा, जो हवा देने के लिए काम आता है। पय आकार पा, खय आकार खा। अब देखिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ये भी पिछले सेंटेंस की तरह थोड़ा सा पोएम जैसा है, तो आप सब लोग भी मेरे साथ पढ़ते रहिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओ हर्षोई, ओई, ओई। हय आकार हा, बय आकार बा, हाबा, ओई हाबा। आ र आर, आ र आर। तय आकार ता, र तार, आर तार। गय आकार गा, हर्षई गाय, ओई हाबा, आर तार गाय। मतलब यहाँ एक इंसान है जिसका नाम हाबा है, या तो वो बोल नहीं पाता है, तो क्या बोल रहे हैं, ओई हाबा, ओ देखो हाबा है, और उसका गाय, और उसके साथ क्या है, उसका गाय भी है। अब देखिए और क्या लिखा है, गौ, बय आकार गौबा, ये भी किसी का नाम है। गौ, बय आकार गौबा, हा, बय आकार र, हाबार, गौबा, हाबार। फिर देखिए भय आकार भा, हर्षोई, भाई।
मतलब गौबा हाबर भाई, मतलब गौबा कौन है? हाबा का भाई है। अब देखिए क्या लिखा है, ओ हर्षई ओई ग बय आकार गौबा ओई गौबा, मतलब ओ गौबा, तार तय आकार र तार, হয় আকার ত হাত, তার হাত, ভ রয় আকার ভরা, তার হাত ভরা, পয় আকার পা, तय आकार ता पाता, तार हाथ भरा पाता। चलिए अब थोड़ा सा लाइन के साथ साथ पिक्चर को समझते हैं। तो ओई हाबा मतलब जो हाबा है वो पीछे कटोरी लेके खड़ा है, ठीक है। आर तार गाय, और उसका गाय है ये वाला। और क्या लिखा है, गौबा हाबर भाई, मतलब गौबा कौन है? जो बैठा है वो है गौबा, और उसका भाई कौन है? पीछे जो कटोरी लेके खड़ा है वो है हाबा। तो क्या बोल रहे हैं, ओई गौबा, मतलब ये देखो ये गौबा है, और तार हाथ भरा पाता, और उसके हाथ में क्या है? बहुत सारे पत्ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, गय आकार गा, हर्षई गाय, पय आकार पा, तय आकार ता पाता, ক্ষয় আকার খা, ও খাও, गाय पाता खाओ। मतलब गौबा जो है वो क्या बोल रहा है गाय को, गाय पत्ते खाओ, गाय पाता खाओ। तय आकार र तार, प र पर, তারপর, বর্গীয় জয় আকার ব জাব, ক্ষয় আকার ও খাও, तारपर जाब खाओ। अच्छा, अब मैं सर को बोलूंगी थोड़ा सा जाब का जो डेफिनेशन है उसको समझाने के लिए। बंगाली में जाब उसको कहते हैं जो चावल का जो पेड़ होता है, तो धान का, तो उसी को काट के जाब बनाया जा सकता है। तो उर्दू में इसको क्या बोलते हैं सर, अगर आप थोड़ा सा समझा दें। फसलों की जो वेस्टेज चीजें होती हैं, जैसे धान वगैरह का जो वेस्टेज चीज है, भूसा जिसे कहते हैं, तो जी बंगला में वही उसी को भूसी वगैरह का वो जाबा कहने से मुराद है। वो जानवर वगैरह को खाने का इस्तेमाल होता है, आमतौर पे जिससे हम लोग भूसी वगैरह कहते हैं। बिल्कुल। तो अब फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा लाइन में सेंटेंस में पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, ओई हाबा ता आर तार गाय, वो देखो हाबा खड़ा है और उसका गाय कौन है? ये गौबा हाबार भाई, गौबा कौन है? हाबा का भाई है। ओई गौबा, वो देखो गौबा, तार हाथ भरा पाता, और उसके हाथ में क्या है? भर भर के पत्ते हैं। और वो क्या बोल रहा है, गाय पाता खाओ, गाय पत्ते खाओ। তারপর तय आकार रतार पर मतलब उसके बाद, ठीक है, वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। तारपर उसके बाद, जाब खाओ, उसके बाद जाब भी खाना पड़ेगा, रेडी हो जाओ मतलब। चलो अब हम लोग भी रेडी हो जाते हैं इसको लिखने के लिए, आ जाइए लिखते हैं। बीच में लिखिए ठीक से। ये देखिए क, फिर से लिखेंगे क, और एक बार क।
चलिए अब जो नेक्स्ट लिखे थे उसको देख लेते हैं। प। प। बहुत अच्छा। अब देखिए हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हर्फ हम लोग का क्या है? ये देखिए नेक्स्ट हर्फ क्या है? च। आप लोग भी पढ़िए। च। च। और एक बार पढ़िए। च। अब देखिए चौ के यूज से ही एक नया हर्फ लिखा है, ये क्या है? इसको बोलते हैं छ। छ। आप लोग भी पढ़िए। छ। मेरे साथ बोलिए। छ। और एक बार छ। अब देखिए वर्ड्स थोड़ा सा देख लेते हैं। च। र। चौर। कोय आकार का। चौर का। छ। र। चौर। कोय आकार का। चौर का। अब ये होता है एक मशीन, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं सर? चरखा को बंगला में क है, पर उर्दू में ख बोला जाता है, चरखा। महात्मा गांधी जी चलाते थे चरखा, और उर्दू में चरखा कहा जाता है, ख का इस्तेमाल होगा, जबकि बांग्ला में क का इस्तेमाल होगा, काफ की आवाज निकल रही है, तो ये हो गया चरका, चौरका। जब भी बांग्ला बोलिए तो मुंह को गोल करके बोलिए, और उर्दू बोलने के लिए जनरल वे में हम लोग बोलते हैं, तो उर्दू में चरखा, बांग्ला में चौरका। अब देखिए क्या लिखा है? च। ड शून्य डय आकार। हर्षई। चौड़ाई। च। ड शून्य डय आकार। हर्षई। चौड़ाई। अच्छा इसको चौड़ुई भी बोलते हैं। आ, ऐसे ही नॉर्मल बंगाली में हम लोग इसको चौड़ुई पाखी बोलते हैं। तो ये है एक पंछी का नाम, जो बहुत छोटा होता है दिखने में। तो चौड़ाई। अब देखिए क्या लिखा है? छय आकार छा। तय आकार ता। छाता। छय आकार छा। तय आकार ता। छाता। अब नीचे देखिए हम लोग का एक सेंटेंस भी होगा। हाँ। पय आकार पा। तय आकार ता। र। पातार। छय आकार छा। तय आकार ता। पातार छाता। ठीक है।
जो छाता पत्ते से बनता है उसको क्या बोलते हैं? पातर छाता। प आकार पा, त आकार ता, र पातार, छ आकार छा, त आकार ता, पातार छाता। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है। ब आकार बा, ब आकार बा, र बाबार, छ आकार छा, त आकार ता, बाबार छाता। अब यहाँ बाबा मतलब सबको मालूम है, मतलब अब्बू का छाता। तो एक होता है पातार छाता जो पत्ते से बनता है, और एक होता है बाबार छाता जो अब्बू का होता है। अब देखिए नीचे कोई सेंटेंस अगर दिया हो तो, हाँ, कय आकार कार, छ आकार छा, त आकार ता, कार छाता। अब बोलिए तो ये जो नीचे पिक्चर दिया है ये किसका छाता है? जिसको मशरूम भी बोलते हैं शायद। तो ये किसका छाता है? ये तो आप लोग खुद आंसर दीजिएगा। अब देखिए इसको हम लिखते हैं। चलिए, चलो आप लोग भी लिखिए ऐसे करके, फिर ऐसे चौ, ऐसे करके, ऐसे चौ। आप सब लोग भी अपने अपने कॉपी में लिखिए चौ। अब देखिए नेक्स्ट लिखेंगे। पहले चौ लिखेंगे, फिर उसी स्ट्रोक को नीचे की तरफ छ, मतलब पहले लाइन, फिर छ, फिर उसी को नीचे की तरफ छ। चौ लिख के फिर उसी को नीचे की तरफ छ। जी, आप सब लोग भी लिखिए